का रौनक कंप्यूटर एंड अकाउंट्स में। अब सितंबर का किसी का पेंडिंग है GSTR 3B, तो उसको फाइल करेंगे। GSTR 3B फाइल करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आपको B2B डाउनलोड कर लेना है। एक है B2A और एक है GSTR 2B और एक है 2A। 2A और 2B में क्या अंतर है, यहाँ पर मंथली है और ये क्वार्टरली है। अगर 3 महीने का साथ में करना है तो यहाँ से कर सकते हो। फॉर व्यू ओनली, क्या लिखा हुआ है, फॉर व्यू, यानी कि अगर किसी ने ड्यू डेट के बाद में GSTR 1 लगाया है, यानी कि जिसकी 11 तारीख ड्यू डेट है, उसने 12 तारीख को GSTR 1 फाइल किया है, तो वो बिल अपने यहाँ पर GSTR 2 में दिखेगा, 2B में नहीं दिखेगा। 2B में नेक्स्ट मंथ दिखेगा। तो जो ड्यू डेट के बाद में फाइल करते हैं GSTR 1, तो 2A में दिखता है, वो 2B में नहीं दिखता है। और आपकी जो ITC आपको क्लेम करनी है वो करनी होती है GSTR 2B से। तो यहाँ से या सीधा डाउनलोड पे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन है, क्वार्टरली का ऑप्शन है, और डाउनलोड GSTR 2B एज ए एक्सेल। PDF में मैच करने में दिक्कत होती है। जैसे डाउनलोड हो गया तो यहाँ पर ये B2B है, B2C है। यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर कैसे लगाना है, यानी कि आपको एक पार्टी का अलग अलग मैच करना है, तो यहाँ पर आपको जिस लाइन पे लगाना है उस पे कर सकते हो, खाली इस पे भी कर सकते हो। यहाँ पर 6 पे कर लिया, सारी सिलेक्ट कर ली, उस पे लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करके, जैसे मुझे सेंट्रल बैंक का देखना है तो खाली सेंट्रल बैंक ही आएगी। अदर मुझे को भारतीय एक जगह चेक करना है, यहाँ से आएगी। यार ये टैक्सेबल, ये CGST, SGST, IGST आ रही है। अब इसकी टोटल जोड़ कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर L पे क्लिक कर दो, सीधी नीचे टोटल सम आ जाएगा कि टोटल GST की अमाउंट कितनी है। या इसको यहाँ से क्लिक करके कर्सर को नीचे प्रेस करेंगे तो भी वही जोड़ आएगी। अब ऊपर आप जैसे क्लिक कर रहे हो सीधी, जैसे L पे किया है, तो आपको यह ध्यान रखना ऊपर कोई भी तरह की संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई संख्या है तो उसमें फिर जुड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 120 टाइप कर दिया, तो अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये 120 भी काउंट हो रहा है, देखिए। और इस पर मैंने नहीं डाला तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। अब इसमें B2B B2C आ गया। क्रेडिट नोट डेबिट नोट अगर कोई है तो यहाँ से देख सकते हो। ये जैसे क्रेडिट नोट है पार्टी के, तो यहाँ से क्रेडिट नोट दिख जाएंगे। वहाँ पर आपको इनको रिवर्स करना होता है, ऑटो पॉपुलेट होती है। आप अब चेक करते हैं GSTR 3B। जो GSTR 1 अपन ने फाइल किया था तो उसके हिसाब से सेल वहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, और GSTR 2B के अकॉर्डिंग ITC अपने आप ही ऑटो पॉपुलेट होगी। अब चलते हैं GSTR 3B। अब इसको करना है प्रिपेयर ऑनलाइन। ऑफलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल GSTR 1 से सेल ऑटो पॉपुलेट होती है और GSTR 2B से ITC भी ऑटो पॉपुलेट होती है। इसको करेंगे क्लोज। सिस्टम हैज नॉट जनरेटेड समरी टेबल 5.1। इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट है वो नहीं किया, ये कह रहा है। अब आपको यहाँ क्या करनी है, सेल चेक करनी है कि जो अपने सेल GSTR 1 में लगाई है वो ऑटो पॉपुलेट सही हो रही है, कोई मिस्टेक नहीं है। कभी कभार गलती भी हो सकती है। इसको करेंगे कंफर्म। अब यहाँ पर अगर रिवर्स चार्ज का है तो यहाँ पर आपको वैल्यू एंड GST डालना होता है हाथ से। वो चीज़ वहाँ से GSTR 1 से नहीं आती है। अब यहाँ पर है सप्लाई नोटिफिकेशन सेक्शन 95 एक्ट। ये अपने नहीं, इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आपने इंटर स्टेट से परचेज की है, क्या पूछ रहा है ये, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब है आपने अनरजिस्टर्ड पार्टी की अगर सेल की है IGST की, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ फिल करनी होगी। डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड UIN होल्डर। आपने किसी ऐसे पर्सन को, इंटर स्टेट पार्टी को और या कंपोजिशन पार्टी को सेल किए तो यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। अब यहाँ आ रहा है ITC, यानी कि GST की इनपुट, जो परचेज की GST, वो यहाँ पर टोटल आ रहा है 5,25,789। और अपने GSTR 2 में कितना आ रहा था वो देख लेते हैं। वो आ रहा है 5,28,071 रुपये। 5,28,071।
अब इसमें से माइनस क्या हुआ है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो भी आपके है उसकी अमाउंट वो हो गई 2282, यानी 5,25,788 रुपये अपने आईटीसी है, और यहाँ आ रही है 5,25,789 बराबर आ रही है। ये देख लीजिए, जो टोटल आपकी आईटीसी उसमें से जो क्रेडिट नोट है वो होंगे लेस, यानी कि माइनस रिवर्स होगी आईटीसी। तो ये 5,28,000 उसमें से हमने ये रिवर्स की है। अब फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, यहाँ पर इक्वल 5,28,071 से माइनस करेंगे ये डेबिट नोट, और माइनस अपने जो सेंट्रल बैंक की थी वो नहीं लेनी, वो आनी, और यहाँ पर सीधी इसको पकड़ के खींची के तो यहाँ पर टोटल जोड़ आ जाएगी। फॉर्मूला वगैरह अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, अभी आपको उस पर नहीं ध्यान है। 5,25,788 यानी 789, 5,25,788 आ रही है। अब रिवर्स क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है आईटीसी रिवर्स अदर, ठीक है। एज पर रूल 38, 42, 43 ऑफ जीएसटी रूल एक्ट सेक्शन 70 एंड 5, अपने को खाली कितने करने हैं, ओनली 9 पैसे जो उनके थी, बैंक की जो इनपुट आ रखी थी वो अपने को क्लेम नहीं करनी है। तो अब आईटीसी अपनी आ रही है 5,25,788 और 88 पैसे आ रही है, या 97 पैसे आ रहे हैं, कोई कोई से विशेष फर्क नहीं है, या आप मन चाहे तो उसमें से वो पैसे माइनस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर 88 आ रहा है तो हम 88 ही करेंगे, तो अपने कितना आ रहा है 88.97, तो यहाँ से अब माइनस करेंगे अपन, और भी 5-7 पैसे और कर लेते हैं, यहाँ पर 18 पैसे अपन ने माइनस कर दी, ठीक है। ये हो गया टोटल आईटीसी रिवर्स। अब इसको करेंगे कंफर्म। अब पूछ रहा है सिस्टम नोट, वही इंटरेस्ट का पूछ रहा है, यहाँ पर आपको करना है GSTR सेव GSTR 3B। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, आपको बगैर सेव किए कभी भी प्रोसीड टू पेमेंट नहीं करना है। इसको एक नहीं 2 बार कर सकते हो। प्रोसीड टू पेमेंट, यहाँ पर आपको जो CGST SGST जैसे जैसे एडजस्ट हुआ है वो सारी चीज़ यहाँ पर आपको दिखाएगा। अवेलेबल बैलेंस है सेंट्रल में कितना, स्टेट में, पेड थ्रू आईटीसी, पेड थ्रू आईटीसी और अदर देन रिवर्स चार्ज का ऑप्शन आ रहा है। अगर IGST है तो उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ करेंगे मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। यहाँ पर क्रिएट चालान नहीं करना है, पेमेंट मेड क्वार्टर नहीं करना है, प्रीव्यू नहीं करना है। अगर आपके GST आपको पेड करना होगा तो आपके यहाँ पर ऑप्शन अपने आप ही आएगा। यहाँ आप मेक पेमेंट करोगे, अगर GST आपके भरना है आपको तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा और अपने आप ही चालान क्रिएट करेगा। ऑफसेट सक्सेसफुली, अगर सक्सेसफुली हो गया, अब आपको करना है खाली प्रोसीड टू फाइल। प्रोसीड टू फाइल कर लेते हैं। आई हेयर बी solemnly affirm and declare that the information given hereby above is the true and correct in respect of from GSTR 3B। इसको करेंगे ऑथराइज सिग्नेचर, ऑथराइज सिग्नेचर GSTR 3B EBC प्रीव्यू एंड ड्राफ्ट टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल, फाइल GSTR 3B विद DAC। DAC का मतलब है डिजिटल सिग्नेचर, EBC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल पे जाएगी, मेल पे जाएगी OTP, इलेक्ट्रॉनिक वैलिडेशन कोड। यहाँ पर है डिजिटल सिग्नेचर कोड। सर OTP GSTR 3B की 6 E, हाँ हाँ 5, ठीक है। ये हो गए आपके GSTR 3B सक्सेसफुली फाइल। अब रिटर्न पे क्लिक करेंगे, रिटर्न्स पे, और चेक करेंगे GSTR 1 या GSTR 3B फाइल लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये प्रोसेस 1-2 सेकंड का है, लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कभी सबमिट करके रह जाए, फाइल नहीं हो तो पेनल्टी वैसे की वैसे लगेगी। यहाँ फाइल हो चुका है। और भी अपने ज़्यादा आपको जानकारी मिलती रहेगी, हमारे साथ बने रहिए। साथ में
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हम डेली जो रोज़ नए वीडियो डाल रहे हैं आपको उसकी सूचना मिले। साथ में अब खूब सारे जीएसटी में रूल भी चेंज हो रहे हैं, और अभी हो सकता है आपके गलती के कारण नोटिस आ जाए, तो नए जो अपडेट हैं वो हमारे चैनल पे देखते रहिए। ये नहीं हो आपको परचेज का वीडियो देख लिया या जीएसटी 3B का एक वीडियो देख लिया हो गया काम, नहीं, आपको जो जो चीज़ें चेंज होती रहती है तो हम उस वीडियो को जो नया प्रोसेस हुआ है उसको चेंज करके वापस डालते हैं। ये नहीं है कि हम एक ही जीएसटी 3B का वीडियो 3-4 बार डाल रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कुछ ना कुछ चेंज हो, इसीलिए हम उसमें डालते हैं। तो आप ज़रूर देखें, और लाइक और शेयर, और आपके जो भी क्वेश्चन क्वेरी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम कॉल करके आपकी ऑनलाइन सिस्टम लेके उसको सोल्व करेंगे। उसका कोई चार्ज नहीं है, आप हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आपकी जो भी एंट्री करने में आपको परेशानी है या कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, आप कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।